हाँ, तो भाई बार बार करो ना, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जितना हो सकता है पढ़ो, जितना हो सकता है उसको बना बना के देखो तो याद रहेगा, वो लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। नहीं भूलोगे आप, भूलने की समस्या भाई विद्यार्थी के साथ होती है ना। विद्यार्थी का जीवन ही ऐसा होता है कि वो चीजों को पढ़ता है फिर भूल जाता है, चीजों को पढ़ता है फिर भूल जाता है। तो आप उसको बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। एक बात ध्यान रखिए, आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि अच्छा, आप लोग कंफ्यूजन क्या होता है ना, आपने उस सीबीएसई का बुक पकड़ लिया, उस लाल का बुक पढ़ लिया, नवबोध का, युगबोध का, सब तरह की बुक से पढ़ते हो, इसलिए कंफ्यूज होते हो। चीजें सब में एक ही रहती है, अलग अलग नहीं होती, पर अलग अलग तरीके से लिखी होती है कि एक परिभाषा को चार तरीके से बोल सकते हैं अपन, एक किसी भी चीज को चार तरीके से समझा सकते हैं, कोई भी मैथ्स का सवाल चार तरीके से बन सकता है। तो वैसा है, तो वो सब पब्लिकेशन अपने अपने हिसाब से जो उनके राइटर्स है वो लिखते हैं। और हम लोग तो अभी हमारे दिमाग उतना ज्यादा विकसित और सोचने समझने के लायक अच्छा नहीं है, तो अपन उसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार ये वाली पुस्तक में तो ऐसा बना है, वाली पुस्तक में तो ऐसा लिखा है, इसमें तो ऐसा है, तो हम समझते कि नहीं ये ऐसा है वो ऐसा। तो एक्चुअली वो है चीज वही। तो आप लोग क्या करें उसके लिए, किसी भी एक ही पुस्तक का जो आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है, अब तो एनसीईआरटी हो गया, अब तो एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, पर डिटेल एनसीईआरटी में डिटेल नहीं होता है। एनसीईआरटी बहुत शॉर्ट है, वो कचरा है एनसीईआरटी, कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी माना कि कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए ठीक हो सकता है, पर अपने स्कूल लेवल के हिसाब से तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप लोग 11वीं-12वीं के हिसाब से तो एनसीईआरटी भी ठीक है, उससे भी पढ़िया करें, पर जो प्राइवेट पब्लिकेशन आते हैं ना, युगबोध, प्रबोध वगैरह जो भी है, शिवलाल वगैरह, तो उसका एक बुक जो स्कूल में सब लोग पढ़ाते होंगे, है ना, जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं स्कूल में भी वही, जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही हम भी वही पढ़ाते हैं यहाँ, ताकि दोनों का आपको दिक्कत ना हो अलग अलग पब्लिकेशन का। तो जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही हम भी पढ़ाते हैं, उसी से आप पढ़ा करें। दुनिया भर का और ज्यादा अध्ययन करने के लिए, ज्यादा होशियारी दिखाने के लिए चार कपड़े मत करो, उससे आपको दिक्कत होगी। देखो एक बात ध्यान रखना, एक बात आपने सुनी होगी कि मतलब किसी काम को मतलब आप 100 तरह के अलग अलग काम मत करिए, है ना, एक काम को 100 बार करिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। 100 अलग अलग काम, या 1000 बोलो या 100 बोलो, जो भी है, किसी भी काम को 1000 बार, 1000 अलग अलग काम। आप सोच रहे नहीं हम 1000 काम सीख लेंगे, तो 1000 अलग अलग काम को मत करिए, एक काम को जो है आप 1000 बार करिए, तो आप उसमें बिल्कुल महारत हासिल कर लेंगे और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वह एक पुस्तक पकड़ो और उसी से जो है पढ़ो। तो जितना टाइम आप अलग अलग पुस्तक को पढ़ने में दे रहे हो ना, उस टाइम को बचा करके जो एक पुस्तक में जो जैसा सिलेबस जो आप स्कूल में ही पढ़ रहे हो, अपने कोचिंग में ही पढ़ रहे हो, और उसी को आपको करना है, उसी को करिए। ठीक है, जैसे एक किसी व्यक्ति ने कहा भी, एक महान व्यक्ति ने कहा है कि किसी भी काम को आप मतलब बहुत सारे कामों में मत गुथिए, किसी एक काम को पकड़िए, उसको बार 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 करते रहिए, बार बार करते रहिए, तो आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे और उसमें परफेक्ट बन जाएंगे और सफल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। ऐसा ये जीवन के लिए भी सीख है ये, कि आप जीवन में भी कभी ये काम कर लिया, कभी वो काम कर लिया, कभी ये बिजनेस कर लिया, कभी वो नौकरी कर ली, कभी ये बिजनेस कर लिया, कभी वो काम कर लिया, ऐसे मत करिए। ऐसे में किसी भी काम में आप सफल नहीं होंगे। किसी भी एक काम को पकड़िए और उसी काम के पे चले जाओ, चाहे आज सफलता नहीं मिले, कोई बात नहीं, क्या गलती हो रही है सीखो, समझो, करते रहो करते रहो करते रहो, सीखते रहो सीखते रहो, एक समय के बाद जो है उसमें आप परिपूर्ण हो जाओगे, सफल हो जाओगे।